2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल साहू की उनकी दुकान के अंदर घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। कन्हैया लाल पर बनी फिल्म को पूरे देश में दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में आज भाजपा नेताओं ने 600 से ज्यादा युवतियों और अन्य लोगों को इस फिल्म को मुफ्त किया। आगरा के एक निजी मल्टीप्लेक्सी में इस फिल्म के डायरेक्टर और निर्माता भरत कुमार और अमित जानी के साथ कन्हैया लाल का परिवार पहुंचा और फिल्म देखी। कन्हैया लाल के बेटे का कहना था कि सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले जिहादियों ने मेरे पापा की हत्या की और अब मेरे पापा की हत्या पर फिल्म बनाने वालों को भी धमकियां मिल रही हैं। अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो ऐसे लोगों की हिम्मत दोबारा धमकी देने की नहीं होती। फिल्म निर्माता अमित जानी का कहना था कि इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिहादी कैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। फिल्म देखने वाली युवती का कहना था कि लव जिहाद और धार्मिक उन्माद का जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह कन्हैया लाल की हत्या की, किस तरह द केरला स्टोरी में बहनों का धर्म परिवर्तन कराया गया। ऐसी फिल्में जागरूकता लाने का काम करती हैं। मुफ्त फिल्म दिखाने वाले भाजपा नेता गौरव रजावत का कहना था कि हिंदुओं को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये फिल्म उनका उदाहरण है। कहीं हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है तो कहीं हिंदुओं को लोग जागरूक हो सकें, इसके लिए सभी को फिल्म दिखाना जरूरी है। भाजपा युवा मोर्चा की इस पहल की भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने भी तारीफ की। देखिए, उदयपुर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, ये उस हकीकत का दृश्य है जो मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए। आतंकवाद की हद, एक दर्जी अपनी दुकान में बैठकर अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है और उसकी एक पोस्ट को मन मस्तिष्क में रखते हुए आतंकवादियों ने मजहब के नाम पर उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। यह केवल उदयपुर का उदाहरण नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का जिहाद धर्म के नाम पर यदि हुआ है तो उसका पूरा दृश्य पूरी भारतवर्ष की जनमानस के सामने आना चाहिए। उसी के निमित्त आज उदयपुर फाइल्स आगरा के इस मल्टीप्लेक्स में लगी है। हमारे क्षेत्रीय मंत्री युवा मोर्चे श्रीमान गौरव रजावत जी के नेतृत्व में और युवा मोर्चे के अध्यक्ष सेलू पंडित जी के नेतृत्व में, हम तमाम युवाओं के नेतृत्व में यह उदयपुर फाइल्स आज निःशुल्क दिखाने का काम हो रहा है। वो जिहादियों के मंसूबे का काला सच, जिसको उदयपुर फाइल्स के नाम से आज आपके बीच में जो फिल्म 2 दिन पहले यहाँ रिलीज हुई पूरे भारत के अंदर था, उदयपुर फाइल्स, हमारे लिए इस जिहाद का सच देखना बहुत जरूरी था। आगरा में आज 650 से ज्यादा हमारी युवतियां, हमारी वो बहनें जो इस जिहाद का सच जानना चाहती है, जो इस जिहाद को समझना चाहती है, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे वो कट्टरपंथी जिहाद हो, जिसे कन्हैया लाल जी का सर तन से जुदा किया गया। और आपने देखा है ये वही आगरा है। और मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आगरा के सम्मानित पत्रकार बंधुओं को कि आपने द केरला स्टोरी को भी इसी प्रत्यक्ष में दिखाया था, कश्मीर फाइल्स को भी दिखाया था और उदयपुर फाइल्स को देखने आज ये मेरी बहनें यहाँ आई हैं और इनको निःशुल्क टिकट वितरण करने का हमने किया है। सबसे प्रथम ये बात है कि ऐसा बेटा जिसके पिता ने इस धर्म के लिए, सनातनी परंपरा के लिए अपनी जान दी हो, अपना बलिदान दिया हो, कन्हैया लाल जी का बेटा। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र इस फिल्म के जो निर्माता निर्देशक है आदरणीय अमित जानी जी भी यहाँ आगरा में आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक निवेदन आगरा की जनता से, आगरा की बहनों से कर रहा हूँ कि नियमित ये श्रृंखला चलती रहेगी और आप सब लोग इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि जब आप जिहाद को देखेंगे और जिहाद को पहचानेंगे तभी आप जिहाद को तोड़ सकेंगे। और इसमें हमारे पत्रकार बंधुओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी हत्या के पीछे वो कारण होता है, मोटिव होता है। कहते हैं ना, हत्या के पीछे क्या मोटिव था? उनकी हत्या के पीछे कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मजहबी उन्मादी विचारधारा के कारण उनको बिना वजह पिक एंड किल, दुकान पे गए कपड़ा सिलवाने और मार दिया। कोई भी हत्या हमारे यहाँ हुई है तो हमने देखा होगा कि भाई वो एक्टिविस्ट था, उसकी दुश्मनी इसलिए थी कि वो, हमारी भी दुश्मनी इसलिए कि हम एक इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मूवी बना रहे हैं, इसलिए हमारी दुश्मनी है। उन्होंने क्या किया था? लोगों के कपड़े सीने के अलावा। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पे जो है लोगों को जिंदा रखना है, जगा के रखना है। लोग भूल जाते हैं काली चक, अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर, संकट मोचन, संसद अटैक, लाल किला, विमान अपहरण, उरी,
तो लोग ना भूलें कन्हैयालाल जी को। एक तो कारण ये है फिल्म बनाने का, भारत जी ने डायरेक्ट की है। दूसरा, इस फिल्म के कमाई का एक बड़ा अंश में कन्हैयालाल जी को के परिवार को एक बड़ा अंश जो है कन्हैयालाल जी के परिवार को दे सकूं। क्योंकि देखिए, अभी आपने देखा होगा, जैसे हमने फिल्म बनाई, फिल्म रोकने कपिल सिब्बल आए। कपिल सिब्बल यानी 30 लाख की अपीयरेंस, 20 बार आए तो 6 करोड़ किसने दिए? दारुल उलूम देवबंद ने दिए और बाकी मदरसों ने चंदा करके दिए। तो जो फिल्म को रोकने के लिए 5-6 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पे, फांसी जब लगाने की बात आई कन्हैयालाल जी के हत्यारों को, तो वो फिर अरबों रुपए भी खर्च कर देंगे। इन्हीं गरीब टेलर, हिंदू टेलर के पास तो नहीं होगा वकील सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी हरीश साल्वे को खड़ा कर सके, मुकुल रोहतगी को खड़ा कर सके। इसलिए मेरा प्रयास था कि देश भर से जो फिल्म का कलेक्शन होगा उसका 25% और 50 जितना ही जरूरत होगी वो ये रख लें अपने पास। ये पहली बार हो रहा है बॉलीवुड में कि फिल्म की कमाई का पैसा किसी परिवार के लिए घोषित किया गया। देखिए, वो हत्या की गई थी 28 जून 2022 के दिन। पूरे देश ने उसको देखा था कि किस तरीके से उन जिहादियों ने, आतंकवादियों ने मेरे पिताजी को मार दिया था। और ये जो फिल्म बनी है उदयपुर फाइल्स, ये बनाई ही इसलिए गई है क्योंकि 3 साल से अभी तक वो परिवार, जो हमारा परिवार है, वो न्याय की उम्मीद में है कि उसे 3 साल में न्याय नहीं मिला। और मूवी का जो एंड है वो भी यही है कि अभी भी परिवार न्याय की आस कर रहा है पर उसे न्याय नहीं मिला। और ये जो हमारी न्याय की लड़ाई है, इसमें ये मूवी एक सहारा है कि देश की जनता इसको देखेगी और हमारी न्याय की लड़ाई में हमारा साथ देगी। आगरा में भी मूवी दिखाई जा रही है, क्या लगता है कि देश में चलना चाहिए भाई लोगों को इस तरह से? बिल्कुल, देश की जनता उस इंसिडेंट को, उस वारदात को देखिए, क्योंकि लोगों ने तो बहुत सारी चीजें भुला दी है। मेरे पिताजी का हत्याकांड 3 साल पहले हुआ था, वो अभी फिर से इस मूवी की वजह से जिंदा हुआ है, उस पर लोग बात कर रहे हैं, वरना 3 साल में किसी ने बात नहीं की। इससे पहले भी कई हत्याएं हो चुकी है, थोड़े समय पहले पहलगाम हो चुका है, लोग अभी भी उसकी बात नहीं कर रहे, वो भी खत्म हो गया। तो अगर इस तरीके की जो मुद्दे हैं वो दबा लिए जाए, उन्हें नहीं दिखाया जाए, तो लोग भूल जाएंगे। इसी वजह से मूवी बनाने की जरूरत है और देश को देखने की भी जरूरत है। उदयपुर फाइल्स एक पिक्चर नहीं है, ये एक सच है जो आज हमारी बेटियों को देखना चाहिए। किस लिए देखना चाहिए? कि कन्हैया जी की जो हत्या निर्मम तरीके से की गई थी, वो हत्या क्यों की गई थी, ये आज की बेटियों को पता पड़ना चाहिए। कश्मीर फाइल्स शायद हम लोगों ने देखी हो, लेकिन अगर आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है तो उसे भी देखिए, और यहाँ पर आकर, थिएटर में आकर उदयपुर फाइल्स भी जरूर देखिए। जिहादियों को, उनके मंसूबों को ये पता पड़ना चाहिए कि ये आज का भारत है, ये आज की बेटियां हैं, ये आवाज उठाएंगी भी और ये उनके मंसूबों को नाकाम भी करेंगी। मैं अपील करती हूँ आगरा की और इस देश की हर बेटी से कि ऐसी मूवी देखने के लिए जरूर घर से निकलें और ऐसी मूवी देखकर अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी यही समझाएं कि लफ्ज़-ए-हाथ से कैसे बचकर रहना है और ऐसी मूवी को क्यों देखना है, ये भी सबको आगे बताएं। धन्यवाद। सर, हमें मूवी दिखाने लाए हैं जो ये रियल स्टोरी है। उदयपुर ये रियल में हुआ था, क्योंकि ये जब हुआ है तो उनका मतलब लव जिहाद कह सकते हैं या फिर आप जो भी कह सकते हैं, ये उसके बेस पे है। उन्होंने एक कमेंट किया था मूवी में, वैसे मैंने मूवी अभी देखी नहीं है, मैं देखने ही जा रही हूँ, तो उस मूवी के हिसाब से ये मैं क्या बोलूँ, मूवी बहुत अच्छी है और ये रियल स्टोरी पे बेस है। उनका गला रेता गया था क्योंकि उन्होंने एक कमेंट था, वो कमेंट कर दिया था, मस्जिद बनी थी उसके चक्कर में उन्होंने करा था। हाँ, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के, यस, उन्होंने ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के एक पोस्ट किया था, जिसके उन्होंने पोस्ट को शायद लाइक किया था या में तमाम ऐसे मामले हैं जो धर्म परिवर्तन के हैं। हाँ, लड़कियों को पहला धर्म परिवर्तन कराया था, लव जिहाद के मामले आते हैं। इसको लेकर के मूवी बनी है, अच्छी है, और मैं ये मतलब मैं अपना ओपिनियन लूँ कि ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए। और ये रियल जो स्टोरी बनाई है, वाकई बहुत अच्छी बनाई है।